बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बनाएंगे चिकन टिक्का पिज्जा। चिकन टिक्का बनाने के लिए जो चाहिए वो है चिकन बोनलेस की छोटी छोटी बोटियां बना लें। लहसुन अदरक की पेस्ट इमली भिगोकर रख ली है। उसकी गुठलियां अलहदा कर लेंगे और गुदा इस्तेमाल कर लेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला, सुरख मिर्च, नमक और हल्दी, सोया सॉस और चिली सॉस के अलावा हम इसमें 1 चम्मच सिरका भी शामिल करेंगे। चिकन में सबसे पहले सिरका शामिल कर लिया है, फिर नमक शामिल कर देते हैं और अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर लेते हैं और साथ जो मसाला जात अभी बताए थे शामिल कर लेंगे। अब इनको भी चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। जब तमाम मसाला जात अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स हो जाए तो चिकन को 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। अब बात कर लेते हैं पिज्जा की बेस बनाने की। इसे पिज्जा डो भी कहा जाता है। हमने 8 कप मैदा लिया है। दीगर अज्जा में ऑयल, नमक, खुश्क दूध, ईस्ट 1 कप 300 पाउडर शामिल किया है। ईस्ट इस्तेमाल करते वक्त एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लेनी है। इक्का 300 पिज्जा की डो को नरम रखने में फायदा देगा। डो गूंदने में होने वाली गलती खराब डो और बिलाखिर खराब पिज्जा की तैयारी की वजह बनती है। आटा गूंदने की तरह हमने मैदा को गोल गोल फैला लिया है और दरमियान से खाली जगह छोड़ ली है। इसमें यानी खाली जगह में सबसे पहले ऑयल डाल लेना है। इसके बाद नमक शामिल करेंगे। इसके बाद 2 खाने की चम्मच ईस्ट डाल देंगे। गर्मियों में जितना कम ईस्ट को इस्तेमाल करें अच्छा है। अब जितना ही ईस्ट डाला है उतना ही का पाउडर भी शामिल किए देते हैं। इसके बाद इसमें खुश्क दूध शामिल करेंगे। हम यहाँ 4 खाने के चम्मच चीनी शामिल करेंगे। बेहतर है कि चीनी पिसी हुई हो। इसके बाद हस्बे जरूरत पानी शामिल करेंगे और मैदा को मिक्स किए बगैर इन सब अज्जा को दरमियान में डाली गई हैं अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब यह मैदा बन जाए तो इनको एक दफा चख लेंगे। अगर कोई कमी पेशी है तो नहीं हल कर लेंगे। अगले मरहला में इनमें आहिस्ता आहिस्ता मैदा को भी मिक्स करते रहेंगे। ये याद रखेंगे इसे आम आटे से जरा सख्त रखना है। आमतौर पर पिज्जा की डो के लिए बहुत ज्यादा गूंदना पड़ता है, मगर एक ट्रिक नोट कर लें कि थोड़ा सा गूंद लेने के बाद अगर इसे ऐसे ही रख दें तो 10 मिनट के लिए कड़ा रहने के बाद चेक करें तो बहुत स्मूथ हो गया होगा। हमें फिर भी गूंदना तो पड़ेगा इतना कि कपशिया आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और डो हमारी मतलूबा शक्ल में आ जाए। जब अच्छी तरह गूंद ले तो कम से कम आधे घंटे के लिए ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा के लिए पड़े रहने देंगे। हमने गूंद कर ऐसे बर्तन में रखना है कि वो बर्तन इसके साइज से कम से कम 3 गुना हो। इतनी देर में हम चिकन टिक्का की तैयारी की तरफ
मुतवज्जो होते हैं और साथ ही कुकिंग रेंज को ऑन कर देंगे ताकि जब जरूरत पड़े तो मतलूबा दर्जा हरारत में हासिल हो जाए। हमें सारे काम एक तरतीब के साथ करने हैं। ये हैं चिकन बोटियाँ जो हमने मैरिनेट होने के लिए रख दी थी। अब इनको चूल्हे पर पकाते हैं। सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में डाला है और चिकन बोटियाँ शामिल कर दी हैं। इनको 15 मिनट के लिए ढाँप कर दरमियानी आंच पर पकने को रख देना है। ये लें, चिकन टिक्का बोटी पक गई है और पानी अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। अगर आप चाहें तो इनको कोयले का थोड़ा सा धुआं देकर असली चिकन टिक्का का जायका डाल सकते हैं, मगर हम ऐसे ही पका चुके हैं। अब आते हैं पिज्जा डो की तरफ। हमारी डो अब अपने असल से 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। हम इसे फूल जाना भी कह सकते हैं। हमने जिन्नता की मदद से टॉपिंग करनी है। सामने रख छोड़े हैं। आप जो मजीद या कम इस्तेमाल करना चाहें वो आप पर है। पिज्जा सॉस जो कि बनी बनाई भी मिल जाती है। दीगर अज्जा में ऑर्गेनो शामिल है। शिमला मिर्च हमने 2 तरह से काटी है। एक बारीक बारीक चॉप कर ली है और दूसरी लंबे लंबे बारीक रेशे बना लिए हैं। टमाटर बारीक काट रखे हैं। ऑलिव्स और साथ ही पड़ा है वो चिकन जो अभी हमने पकाया है। मजीद ये के हमारे पास चेडर चीज और मोज़रेला चीज रखी है जो कि हमने बराबर मिकदार में इस्तेमाल करनी है, मगर इसको पहले अच्छी तरह कद्दूकस कर लेंगे। अब हमारे पास सांचा है। इसको हमने ऑयल लगा दिया है, बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ ग्रीजी करने के लिए। अब हम डो को खुश्क में डालकर बेल लेंगे। डो को हमने अपने सांचे के साइज के मुताबिक, आपके पास जो सांचा है आप उसके मुताबिक कर लें। कोशिश करनी है कि सांचे के साइज से थोड़ा सा बड़ा रहे। अब इसको सांचे में शिफ्ट कर देते हैं और अच्छी तरह दीवारों के साथ दबा देना है। बेक करने से पहले हमने इस पर पानी का हल्का सा स्प्रे कर दिया है। अगर आप ट्रे में लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें तो मजीद राइस कर जाएगी, यानी फूल जाएगी। अगर आपको ज्यादा फूली हुई डो नहीं पसंद तो आप इसको फौरन ही बेक कर लें, मगर हम यहाँ 10 मिनट के लिए फूलने को छोड़ देते हैं और 10 मिनट बाद इसको बेक करने के लिए ओवन में रख देंगे। पहले 5 मिनट नीचे वाली आंच से बेक करना है और फिर 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर वाली आंच से पका लेंगे। ये लें, हमारी डो बेक हो गई है। इसके ऊपर सबसे पहले पिज्जा सॉस की एक लेयर लगा देंगे और फिर ऑर्गेनो छिड़क देंगे। इसके बाद चिकन टिक्का बोटियों को अच्छी तरह फैला देना है। इसके साथ ही टमाटर और शिमला मिर्च भी छिड़क देंगे। हम इस पर ऑलिव्स भी फैला देंगे। हमने दोनों चीज कद्दूकस करके मिक्स कर ली हैं और इनको पर भी खेर दिया है। अब किनारों को चमकदार करने के लिए एक अंडा जो फेंट रखा है ब्रश की मदद से लगा देते हैं। जब अंडा सब किनारों को लग जाए तो जो बचे वो हम ऊपर ही डाल देते हैं। गार्निशिंग फिर बता देते हैं, क्या आपकी अपनी कोशिश पर है, जैसा चाहें सजा लें। फिर हम 5 मिनट के लिए पिज्जा को ओवन के निचले शोलों से बेक करेंगे और 3 मिनट के लिए ऊपरी शोलों से बेक करेंगे ताकि ऊपर वाली सतह गोल्डन ब्राउन हो जाए और पिज्जा खूबसूरत लगे। टॉपिंग आप इतनी भी बढ़ा लें, यहाँ पर है, कम या ज्यादा अज्जा आप कर सकते हैं। ये लें, हमारा खूबसूरत और मजेदार सा एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा तैयार हो गया है।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें और नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। शुक्रिया। हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक पकाया है, मगर जो लोग पहली दफ़ा पिज़्ज़ा तैयार करें उन्हें चाहिए कि कम से कम अजाई तरकीबी इस्तेमाल करके पिज़्ज़ा तैयार करें। जैसे हमने 8 कप मैदा लिया है, आप 2 कप मैदा से लार्ज साइज पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं और 1 कप मैदा से मीडियम पिज़्ज़ा तैयार किया जा सकता है। जैसे जैसे तजर्बा बढ़ता जाए, आप पिज़्ज़ा का साइज बढ़ा सकते हैं।